आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग का नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है बिलिंग एंड पेमेंट्स। इससे पहले हम डिजिटल मार्केटिंग की 4th यूनिट में पहुंच चुके हैं जिसका नाम है गूगल एडवर्ड्स। इससे पहले 3 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं, वो आप इससे पहले वाली वीडियोस में जाके देख सकते हो। सो गूगल एडवर्ड्स या गूगल एड्स पे हमने पढ़ लिया कि गूगल एड्स वगैरह क्या क्या होते हैं, उसमें जो अपने गूगल एड की रैंकिंग कौन सी आएगी, कि अपना एड सबसे ऊपर शो होगा नीचे शो होगा, वो सारी चीज़ें कौन कौन सी चीज़ें जो उनको अफेक्ट करती है वो सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। तो आज का अपना टॉपिक है बिलिंग एंड पेमेंट्स। ये क्या होता है, मतलब अब हमको अपना एड रन करना है गूगल के जितने भी प्लेटफॉर्म है ना वहाँ पे, तो हमको कैसे क्या पेमेंट करना होगा। सो वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इसके अंदर। सो बिलिंग एंड पेमेंट्स आर एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ मैनेजिंग योर डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन, कि एक असेंशियल एस्पेक्ट है। सो हाउ इट वर्क्स, कैसे क्या वर्क करता है। सो पहला है बिलिंग सेटअप, कि जो हम बिलिंग वगैरह कर रहे हैं ना उसका सेटअप। सो इसमें है अकाउंट टाइप और पेमेंट मेथड, कौन से अकाउंट टाइप या कौन से अकाउंट से हमको पे करना है और पेमेंट मेथड कौन सा रहेगा। सो पहला हो गया बिलिंग सेटअप। सो अकाउंट टाइप, व्हेन यू क्रिएट अ गूगल एड्स अकाउंट यू चूज बिटवीन टू टाइप्स ऑफ बिलिंग अकाउंट, स्टैंडर्ड अकाउंट एंड मंथली इनवॉइस अकाउंट। सो जो स्टैंडर्ड अकाउंट है ना, मेनली मोस्ट यूजर्स विल यूज़ अ स्टैंडर्ड अकाउंट। सो ये हो गया अकाउंट टाइप। दूसरा हो गया अपने पास पेमेंट मेथड। सो यू कैन पे यूजिंग वेरियस मेथड्स सच एज जैसे क्रेडिट कार्ड्स, बैंक ट्रांसफर्स। सो यू विल नीड टू एंटर योर पेमेंट इंफॉर्मेशन टू स्टार्ट रनिंग एड्स, कि कोई भी एड रन करने से पहले ऑफकोर्स हमको सबसे पहले पे करना पड़ेगा। सो पहला हो गया बिलिंग सेटअप। अब दूसरा हो गया अपने पास बिलिंग साइकिल। सो मतलब बिलिंग साइकिल क्या होगा, कि हम पहले से ही कोई चीज़ के लिए पे कर देंगे 5 महीने के लिए, या हम पहले ही अपना एड रन करें और उसके अकॉर्डिंग जो हमको आउटपुट मिले उसके बाद पोस्ट पे करें, प्री पे करें, वो सारी चीज़ें होती है ना, वो हो गया बिलिंग साइकिल। सो इसमें हो गया सबसे पहले प्री पे। सो एड फंड्स टू योर अकाउंट बिफोर योर एड्स रन, कि जो एड रन करे उससे पहले हम फंड्स वगैरह ऐड कर लें। सो वंस द बैलेंस इज यूज्ड अप योर एड स्टॉप अनटिल योर एड मोर फंड्स। जब तक हम नए फंड्स ऐड नहीं करेंगे तब तक वो ऐड बंद हो जाएगा, तो हम पहले से पे कर देंगे और जब तक वो पैसे चलेंगे तब तक अपना ऐड रन होता रहेगा। सो वो हो गया प्री पे। अब पोस्ट पे मतलब बाद में पे करना। सो यू आर बिल्ड आफ्टर योर एड्स हैव रन, सो यू विल रिसीव अ मंथली इनवॉइस बेस्ड ऑन योर एड स्पेंड, कि अब मंथली आपके पास वो आ जाएगा, बिलिंग आ जाएगी जितना एड आपका चला है, जितने लोगों ने उस पर क्लिक किया है उसके अकॉर्डिंग। सो हो गया पोस्ट पे। थर्ड अपने पास बिलिंग थ्रेशोल्ड्स। सो फॉर पोस्ट पे अकाउंट्स, जो पोस्ट पे अकाउंट्स होते हैं ना जिन बाद में पे करते हैं, सो गूगल सेट्स ए बिलिंग थ्रेशोल्ड्स। सो वंस योर अकाउंट रीच दिस थ्रेशोल्ड यू विल बी चार्ज्ड, इफ़ यू एग्जिट्स द थ्रेशोल्ड मल्टीपल टाइम्स यू मे बी चार्ज्ड मोर फ्रिक्वेंटली। मतलब हो गया जैसे हमने फिक्स कर दिया कि हमको बाद में पे करेंगे, जैसे 100 कस्टमर्स हो जाएंगे आपको पे करना पड़ेगा। सो वो एक हमने थ्रेशोल्ड वैल्यू मतलब फिक्स कर दी कोई वैल्यू। सो जैसे ही वो फुलफ़िल हुई आपको पे करना पड़ेगा, फिर जैसे उससे ज़्यादा हुआ, जैसे 100 के 200 हो गए तो फिर आपको पे करना पड़ेगा। सो वो सारी चीज़ें हो गई बिलिंग थ्रेशोल्ड्स। तो पहला तो हो गया बिलिंग सेटअप, दूसरा हो गया बिलिंग साइकिल पेमेंट मेथड में। अब थर्ड अपना अंडरस्टैंडिंग द चार्जेस, कि चार्जेस अपने को किस बेसिस पे देने हैं। तो एक तो होता है कॉस्ट पर क्लिक, सो पे ईच टाइम समवन क्लिक ऑन योर एड्स, जैसे किसी ने आपके एड पे क्लिक किया यू हैव टू पे। और दूसरा हो गया डेली बजट। सो सेट अ डेली बजट फॉर योर कैंपेन्स कंट्रोलिंग हाउ मच यू स्पेंड ईच डे, कि डेली बजट हम सेट कर ले उसके अकॉर्डिंग हम पे करें। अब फोर्थ अपने पास इनवॉइस एंड पेमेंट हिस्ट्री, कि हमने पे तो कर दिया, उसकी हिस्ट्री वगैरह इनवॉइस वगैरह डाउनलोड करना वो सब कुछ। सो यू कैन व्यू योर इनवॉइस एंड पेमेंट हिस्ट्री इन बिलिंग सेक्शन ऑफ योर गूगल एड्स अकाउंट। इट प्रोवाइड्स डिटेल ओवरव्यू ऑफ योर स्पेंडिंग्स इंक्लूडिंग एनी एडजस्टमेंट और क्रेडिट, कि हम सारी चीज़ें बाद में जाके देख सकते हैं। अब फिफ्थ अपने पास मैनेजिंग पेमेंट्स। सो यू कैन अपडेट योर पेमेंट मेथड्स, सेट अप alerts for low balance and manage for billing settings direct through Google Ads and account। मीन्स हम गूगल अलर्ट वगैरह लगा सकते हैं कि जैसे अपना बैलेंस कम होने का है अपने पास अलर्ट का मैसेज आ जाए कि बैलेंस कम हो गया, तो हम वापस फंड उसमें ऐड कर दें और अपना ऐड कंटिन्यू रहे होता रहे। सो वो सारी चीज़ें हम मैनेज वगैरह कर सकते हैं। और लास्ट है अपने पास
सिक्स्थ, टैक्स कंसिडरेशन, कि अपन को टैक्स वगैरह भी देना पड़ेगा. सो डिपेंडिंग ऑन योर लोकेशन गूगल्स में चार्ज सेल्स टैक्स ऑन योर एड्स एंड इट इज़ असेंशियल टू अंडरस्टैंड हाउ दिस अफेक्ट योर ओवरऑल बजट. सो ये सारी चीज़ें भी हमको ध्यान में रख के फिर अपना एड रन करना चाहिए. अब ये अपना टॉपिक हो गया. अगला टॉपिक अपने पास गूगल एडवर्ड्स यूज़र इंटरफेस. कि कोई भी यूज़र है, यूज़र इंटरफेस वही हो गया कि यूज़र कैसे क्या उस चीज़ को कनेक्ट कर पा रहा है, यूज़र कैसे उस चीज़ को मतलब यूज़ कर पा रहा है, तो वो चीज़ होगी यूज़र इंटरफेस. सो गूगल एडवर्ड्स यूज़र इंटरफेस, कि कोई भी जो नया यूज़र है वो गूगल एड्स वगैरह उसको रन करना है, तो वो कैसे उससे इंटरेक्ट करेगा, क्या क्या चीज़ें होगी, कौन कौन से स्टेप्स होंगे, क्या चीज़ें उसको जैसे अकाउंट ओपन करेगा उसको शो होगी, वो सारी चीज़ें आएगी इसके अंदर. So it is a design to be initiative, allowing users to navigate through their campaigns and access essential tools easily. मीन्स वही है कि जो किसी भी यूज़र को अपने कैंपेन या जो भी रन करवाना है, तो कि गूगल के कौन कौन से टूल्स यूज़ कर सकते हैं, कैसे क्या यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें बताता है इसके अंदर. So familiarizing yourself with these components will help you manage your advertising एफर्ट्स मोर इफ़िशियंटली. मीन जो भी ये आगे कंपोनेंट्स वगैरह ना, उससे आप फेमिलियर हो जाओगे तो आपको इजीली पता होगा हाँ कि हम ये चीज़ ये सेटिंग्स ऑन करेंगे, इसमें ये होगा, इसमें ये, इसमें ये. सो वो सारी चीज़ें होगी यूज़र इंटरफेस में, कि जो जो भी चीज़ें हैं जो हम जैसे ही ओपन करते हैं ना अपना एड वगैरह चलाने, तो उसमें जो जो कंपोनेंट्स जो जो चीज़ें आती हैं उन सब के बारे में. सो कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं. सो की कंपोनेंट्स एंड फीचर्स ऑफ गूगल एड्स यूज़र इंटरफेस आर. सो कौन कौन से. पहला है डैशबोर्ड. डैशबोर्ड का क्या होता है, वो एक डैशबोर्ड बना हुआ रहता है, उसमें सारी चीज़ें अपने को शो हो जाती है वो. सो व्हेन यू लॉग इन, जब हम लॉग इन करते हैं, सो यू विल बी ग्रेटेड बाय द डैशबोर्ड. आपको सबसे पहले डैशबोर्ड शो होगा विच प्रोवाइड्स अ हाई लेवल ओवरव्यू ऑफ योर अकाउंट परफॉर्मेंस, कि आपका जो अकाउंट है उसकी परफॉर्मेंस कैसी क्या है, हाई है, लो है, वो सारी चीज़ें. सो यू कैन सी मैट्रिक्स लाइक क्लिक्स, इम्प्रेशंस, कॉस्ट एक्सेट्रा, कि कितने लोगों ने इम्प्रेशन मतलब कितने लोग उससे अफेक्ट हुए हैं, कितने लोगों ने क्लिक किया है, वो सारी चीज़ें हम देख सकते हैं. तो पहली चीज़ होगी क्या, डैशबोर्ड. किसमें, गूगल एडवर्ड्स यूज़र इंटरफेस उसके अंदर. सेकेंड चीज़ होगी अपने पास नेविगेशन मेन्यू. So on the left side there is a navigation menu that allow you to access different sections of your account. जैसे हम ओपन करते हैं उसके लेफ्ट साइड में नेविगेशन मेन्यू होता है, उसमें अलग अलग अपने पास ऑप्शंस होते हैं, वो सारी चीज़ें हम जाके देख सकते हैं. जैसे हो गए जैसे अपने कैंपेन की व्यू एंड मैनेज ऑल योर कैंपेन्स, हम उनको मैनेज कर सकते हैं. एड ग्रुप्स, एक्सेस स्पेसिफिक एड ग्रुप्स विद इन योर कैंपेन, कि कोई एड ग्रुप्स वगैरह हम रन कर रहे हैं उनके बारे में देख सकते हैं. एड्स एंड एक्सटेंशंस, क्रिएट एंड एडिट योर एड्स एंड एनी एक्सटेंशंस यू आर यूजिंग, की कोई भी एक्सटेंशंस वगैरह यूज़ करें ऐड वगैरह उनको एडिट वगैरह कर सकते हैं. कीवर्ड्स, सो मैनेज द कीवर्ड्स यू आर टारगेटिंग, तो कीवर्ड्स वगैरह को मैनेज कर सकते हैं. एंड ऑडियंस, डिफाइन एंड मैनेज ऑडियंस टारगेटिंग ऑप्शंस. सेकेंड ये हो गया. अब थर्ड हो गया अपने पास परफॉर्मेंस मैट्रिक्स. सो performance metrics, each section provide a detailed performance metrics. You can customize the columns to show the metrics that matter most to you, such as CTR, click through rate, CPC, click per click, and conversion rates. So मतलब किस चीज़ की कितनी क्या परफॉर्मेंस है, वो सारी चीज़ें हम जाके डिटरमाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं. तो वो हो गया. फोर्थ हो गया कैंपेन क्रिएशन. सो टू क्रिएट अ न्यू कैंपेन, कोई न्यू कैंपेन क्रिएट करने के लिए क्लिक द प्लस button. So you will go through a step by step process where you can choose the campaign type, कि अपने को कौन सा कैंपेन हम चलाना चाहते हैं, जैसे सर्च, डिस्प्ले, वीडियो एक्सेट्रा. सो सेट योर गोल्स एंड डिफाइन योर बजट, उसके अकॉर्डिंग हम रन कर सकते हैं. फिफ्थ अपने पास फिल्टर्स एंड सेगमेंटेशंस. सो द यूज़र इंटरफेस अलाउ यू टू फिल्टर योर डाटा बाय डेटा रेंज, कैंपेन टाइप, मोर. सो मतलब इनके अकॉर्डिंग हम अपने जो कैंपेन है उसको सेगमेंट कर सकते हैं कि डाटा रेंज के अकॉर्डिंग, कैंपेन की कौन से टाइप का है उसके अकॉर्डिंग. सो यू कैन ऑल्सो सेगमेंट योर डाटा टू एनालाइज परफॉर्मेंस बाय डिवाइसेज, लोकेशन और टाइम ऑफ द डे, विच हेल्प यू टू ऑप्टिमाइज योर कैंपेन, की किस टाइम पे किसने ज़्यादा अफेक्ट किया है, किस टाइम पे लोग ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम देख सकते हैं. सिक्स्थ हो गया अपने पास रिकमेंडेशंस, कि हम रिकमेंडेशंस वगैरह देख सकते हैं कि हाँ इससे रिलेटेड ये सारी चीज़ें होती है वो. सो Google Ads provide a recommendation tab that suggests actions you can take to improve your campaign, such as adjusting bids और adding keywords और creating new ads. मतलब हमने को ये रिकमेंडेशन बटन मिलता है, उसकी वो खुद रिकमेंड करता है कि आपके इस कैंपेन के अकॉर्डिंग आपको यही चीज़ें करनी चाहिए.
और 7th अपने पास टूल्स एंड सेटिंग्स। सो द टॉप राइट कॉर्नर इंक्लूड्स टूल्स फॉर अकाउंट सेटिंग्स, बिलिंग्स एंड एक्सेस टू द एडिशनल फीचर्स लाइक कीवर्ड्स, प्लानर्स, एड प्रीव्यू, डायग्नोसिस, ये सारी चीज़ें। सो उसमें टूल सेटिंग्स वगैरह का ऑप्शन है, वहाँ पे जाके हम सारी चीज़ें देख सकते हैं। और लास्ट है अपने पास हेल्प एंड सपोर्ट, ये अपने पास ऑप्शन मिल जाता है। सो इफ़ यू नीड असिस्टेंस देयर इज़ अ हेल्प बटन दैट प्रोवाइड एक्सेस टू गूगल एड सपोर्ट रिसोर्सेज, ट्यूटोरियल्स, मतलब आपने को किसी चीज़ का वो देखना है, ट्यूटोरियल देखना है, वो सारी चीज़ें देखनी है, तो हम असिस्टेंट वगैरह पे जाके बात कर सकते हैं, वो हमको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बता देंगे। सो ये सारी चीज़ें होगी यूज़र इंटरफेस गूगल एड्स के, कि कैसे क्या कोई चीज़ वर्क करती है। सो इसके बाद अपना टॉपिक है कीवर्ड प्लानिंग। तो कीवर्ड प्लानिंग क्या होती है कि हम गूगल एड्स में कीवर्ड्स वगैरह लिखते हैं। सो कौन कौन से कीवर्ड्स लिखने हैं, कैसे कैसे कीवर्ड्स लिखने हैं, किससे रिलेटेड लिखने हैं, क्योंकि कीवर्ड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो वो सारी चीज़ें। सो इन गूगल एड्स कीवर्ड प्लानिंग इज़ असेंशियल फॉर बिल्डिंग इफेक्टिव कैंपेन्स, कि कोई इफेक्टिव कैंपेन बनाने के लिए बेस्ट कीवर्ड होना बहुत ज़रूरी है। सो इट इन्वॉल्व सेलेक्टिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग कीवर्ड्स दैट टारगेट द राइट ऑडियंस फॉर योर एड्स, कि सेलेक्टिंग इज बेस्ट जो आपके ऑडियंस को डायरेक्टली टारगेट करे, ऐसा कीवर्ड होना चाहिए। सो कीवर्ड रिसर्च, सो कीवर्ड की रिसर्च करनी चाहिए। कैसा? डिस्कवर ए न्यू कीवर्ड, कि ऐसे कीवर्ड्स यूज़ करने चाहिए जो न्यू हो आपके बिजनेस के लिए, कैंपेन के लिए। सो एंटर प्रोडक्ट, सर्विस और वेबसाइट टू जनरेट कीवर्ड्स आइडियाज़ रिलेवेंट टू योर बिजनेस, हो गया। फिर दूसरा गया रिलेवेंट कीवर्ड। अब न्यू तो होनी चाहिए बट जो अपना बिजनेस है उससे रिलेटेड होनी चाहिए। ऐसा नहीं आप न्यू तो लिख रहे हो पर जो बिजनेस है उससे बिल्कुल अलग लिख रहे हो। सो डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स होने चाहिए और रिलेवेंट होने चाहिए। सो गूगल सजेस्ट कीवर्ड्स बेस्ड ऑन सर्च वॉल्यूम्स, कॉम्पिटिशन्स एंड रिलेटेड टू योर एड्स, उसके रिलेटेड आपको गूगल अपने आप बता देता है। सो पहली चीज़ होगी कीवर्ड रिसर्च, दूसरी होगी सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट। तो कीवर्ड रिसर्च कर लिया, अब उसके अकॉर्डिंग सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट। सो उसमें हो गया सर्च वॉल्यूम डाटा। सो गेट हिस्टोरिकल डाटा ऑन हाउ ऑफन स्पेसिफिक कीवर्ड्स आर सर्च्ड एंड देयर ट्रेंड्स ओवर टाइम, कि कोई जो स्पेसिफिक कीवर्ड्स है वो कितने बार सर्च किया जा रहा है, उसका ट्रेंड कैसे क्या चलता आ रहा है, वो सारी चीज़ें तो वो हम देख सकते हैं गूगल पे जाके। ट्रैफिक एस्टिमेशन, सी एस्टिमेट फॉर अ क्लिक्स, impressions and potential and spend for the keywords you are interested in, कि आप जो keywords यूज़ कर रहे हो सो उसमें कितने लोगों की इंटरेस्टेड था, कितने लोग उसको मतलब इम्प्रूव हैं उस चीज़ से। सो वो सारी चीज़ें हम पहले ही जाके देख सकते हैं। सो सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट में हो गया कि सर्च वॉल्यूम डाटा है, कि जो डाटा है ना उसके कितने क्या वॉल्यूम में कितने लोग उसको सर्च कर रहे हैं, उसमें कितने क्या ट्रैफिक एस्टिमेट हो रहा है। और फिर कंपटीशन लेवल की, उस कीवर्ड जो हम यूज़ करना चाह रहे हैं उसमें कितना क्या कंपटीशन है, चेक कंपटीशन लेवल बेस्ड ऑन अदर एड्स, ये चीज़ हो गई। और फिर कीवर्ड रिसर्च हो गया, सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट हो गया, लास्ट फिर हो गया अपने पास कीवर्ड सजेशंस। सो फाइंड रिलेटेड कीवर्ड्स टू एक्सपेंड योर रीच एंड डिस्कवर अपॉर्चुनिटीज़ यू माइट नॉट हैव कंसिडर। सो कीवर्ड सजेस्ट कर देता है गूगल खुद ही, तो वो सारी चीज़ें हम देख सकते हैं, रिलेटेड कीवर्ड्स वगैरह सब कुछ। फिर बिडिंग एंड बजट इनसाइट्स। सो टूल प्रोवाइड बिड अमाउंट सीपीसी फॉर ईच कीवर्ड्स, सो यू कैन चेक। तो जो मतलब अमाउंट वगैरह वो गूगल खुद ही बता देता है कि आप ये कीवर्ड यूज़ करना चाहते हैं, ये सारे कीवर्ड्स, तो आपके मतलब मिनिमम या मैक्सिमम ये अमाउंट आएगा, तो वो चेक कर सकते हैं। फिल्टर एंड रिफाइन, यू कैन फिल्टर कीवर्ड्स बाय लोकेशन, लैंग्वेज एंड सर्च, इन सब के अकॉर्डिंग हम अपने कीवर्ड्स को फिल्टर कर सकते हैं। एंड लास्ट हो गया एड ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशन। सो ऑर्गेनाइज सिमिलर कीवर्ड्स इनटू अ ग्रुप्स, जैसे सेम टाइप के कीवर्ड्स हैं उनको एक ग्रुप में हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें। सो ये हो गया अपना कीवर्ड प्लानिंग। इससे आगे वाले टॉपिक्स हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले हमने मतलब फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट कंप्लीट कर चुकी है डिजिटल मार्केटिंग की, वो आप ऊपर जाके या हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो। थैंक यू।